उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके आग की भट्टी की तरह दहक रहे हैं। नौतपा के कारण अब देखिए गर्मी से लोग झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के चूरू में लोग 50.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के टॉर्चर को झेलने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं हरियाणा के सिरसा में भी पारा 50 डिग्री के पार है। वहीं दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी पारा लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और इसके अलावा आधा भारत सूरज की आग में तप रहा है। मौसम विभाग का मानना है कि कुछ दिनों में इसी तरह से मौसम जो है इसी तरह का बना रहने वाला है, तो कुछ दिनों तक गर्मी से किसी तरह की कोई राहत हम सबको नहीं मिलने वाली है। गर्मी से राहत आखिरकार कब होगी, ये सवाल इस तपती धूप में हर किसी के मन में उत्पन्न हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग के द्वारा इसे लेकर पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने गर्मी से राहत के लिए भी किसी तरह की कोई अपडेट नहीं दी है। मौसम विभाग के द्वारा कहना है कि अभी गर्मी इसी तरह से सितम ढाती रहेगी। तो गर्मी से को लेकर के हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी कहना है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। राजस्थान के चूरू में देखिए पारा जो है 50.5 डिग्री पर पहुंचा हुआ है, तो हरियाणा के सिरसा में भी 50 डिग्री पर पारा पहुंच चुका है। हिसार में 49.3 डिग्री पर पारा पहुंचा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में पारा 50 डिग्री के पार है। तो गर्मी को लेकर के तमाम अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं और देखें आग जिस तरीके से ये सूरज उगलता नजर आ रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अभी किसी तरह की कोई राहत जो है वो दिल्ली वालों को या फिर देश वालों को नहीं मिलने वाली है। लगातार इस तरफ गर्मी का सितम है। हरियाणा में भी गर्मी का पारा 50 डिग्री तक है। तो वहीं फरीदाबाद की बात कर ली जाए तो फरीदाबाद में भी लगातार गर्मी का सितम जारी है और जहां एक और आसमान से आग बरस रही है, तो लोगों को बाहर निकलना भी उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल इस वक्त हो रहा है। वहीं डॉक्टरों ने भी दिन के वक्त लोगों से बाहर निकलने के लिए मना किया है, लेकिन इसके बावजूद भी फील्ड या फिर जरूरी काम के लिए लोगों को मजबूरन बाहर निकलना ही पड़ रहा है और इसकी वजह से लोग काफी ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। लगातार गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है और हरियाणा में अलर्ट है गर्मी को लेकर। इसी को लेकर लोगों को, जहां डॉक्टरों का कहना है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन लोगों को फिर भी किसी न किसी काम की वजह से इस गर्मी में भी बाहर निकलना पड़ता है। इस गर्मी से बचने के लिए लोग जूस का सहारा ले रहे हैं, गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं। हम एक दुकान पर आए हैं, प्रेस कॉलोनी पे ये दुकान है जूस की, और सामने देख सकते हैं यहाँ पर दुकानदार के द्वारा जो ये पूरी सड़क देख सकते हैं, सामने चिलचिलाती धूप से लोग आते हैं, तो इनके लिए सड़क पर ही यहाँ पर एक कूलर की व्यवस्था की हुई है, जहाँ लोग आते हैं और इस कूलर की ठंडी हवा में बैठते हैं और जूस पीते हैं। वहीं दुकानदार ने स्पेशल जो जिसके पास जूस के पैसे नहीं हैं उसको भी पानी की सुविधा कर रखी है और उनको राहगीरों को पानी भी पिला रहे हैं। लोग यहाँ पर लगातार गन्ने का जूस पीने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस चिलचिलाती गर्मी से बचने का उनको केवल एक ही सहारा दिखता है। एक तो यहाँ पर आकर थोड़ी सी छांव मिल जाती है और दूसरा गन्ने का जूस, जो कि उनके शरीर को भी आराम देता है। सर, क्या नाम है आपका? जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर जी, कैसे बचाव कर रहे हैं अपना गर्मियों में? गर्मी तो है जी, आपको पता ही है। जैसे जैसे अपने कर रहे हैं। तो डॉक्टर तो कहते हैं घरों में रहो। घर में तो फिर काम कैसे करेंगे? जाकर मरेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? हाँ, सारा तो मतलब घर पर बैठ के भी नहीं होता, वो बीच में भी आना जरूरी है ना। हाँ, अच्छा, डॉक्टर कहते हैं कि घरों में रहो। घरों में रहो, बिल्कुल रहो भाई। घर में कहाँ रहें, पर जॉब भी करनी जरूरी है। फील्ड जॉब है, किसी की ऑफिस है, किसी के इसमें एसी लग रहा है, कोई फील्ड पे जा रहा है। ज़्यादातर आजकल फील्ड ही जॉब है, कहीं ऑफिस है, 2 मिनट बिठाते हैं कि इधर मार्केटिंग करो, ये करो, वो करो। कहीं मार्केटिंग करनी होती है, भाई कुछ करना होता है, तो हर चीज़ का अलग अलग है। गर्मी से तो तोड़ नहीं है, पर वही है कि अपना बढ़िया से गर्मी में जॉब कर रहे हो, अपना जूस पियो, गन्ने का जूस पियो, पानी पियो, शिकंजी पियो, अपना गर्मी से बचाव यही है। साहब, गर्मी का तापमान तो बहुत ज़्यादा है इस समय। हमारे पास जो भी ग्राहक आता है हम उसको कहते हैं गन्ने का जूस पियो चाय की जगह। इस समय धूप इतनी है, जो मजदूर आदमी मरता जा रहा है। हमारे भाई ने कूलर की व्यवस्था भी कर रखी है। कोई भाई वैसे खड़ा हो जाए, जूस ना पिए तो भी बैठ सकता है रेस्ट करने के लिए, ठंडा पानी भी पी सकता है। राहत है पूरी। तो मजबूरी में लोगों को घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। साहब, अब देखो मजदूर आदमी है, मजदूरी करना भी जरूरी है। सारा दिन घर से बाहर कहाँ रहेंगे? घर में बैठे बैठे भी क्या करें? कमाएंगे तभी खर्च करेंगे साहब। ये कुछ लोग थे जिनसे हमने बातचीत की और इन्होंने बताया कि घरों से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, आखिरकार काम करना है।
आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और गन्ने के जूस के माध्यम से, चाहे बेल की लस्सी हो, ऐसे स्थानों पर रुक रहे हैं और अपना गर्मी से बचाव कर रहे हैं। हम भी अब इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से आपसे अपील करेंगे कि गर्मी में अपना ध्यान रखें। कैमरामैन मंजीत के साथ मैं अजय वर्मा। और इधर अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल से सभी स्कूलों की गर्मी छुट्टियां हो चुकी है। लोग बाहर घूमने का कार्यक्रम बना रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी ट्रेन को कोच बढ़ाना शुरू कर दिया है। डीआरएम अधिकारी नवीन कुमार का कहना है कि ट्रेनों की संख्या को भी बढ़ाया गया है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। देखिए, हमारे अलग अलग स्तर की तैयारियां हैं। जैसे जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, उसमें जिन ट्रेनों में कोच ऑगमेंटेशन फिजिबल है, उसमें हम कोचों की संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ ईस्ट बाउंड और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके लिए हम समर स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। कुछ ट्रेनें अनाउंस हो गई हैं, कुछ ट्रेनें अभी प्रपोजल गई हैं और वो भी अनाउंस हो जाएंगी। साथ ही स्पेशल काउंटर्स जो हैं टिकटिंग के लिए, उसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यात्रियों को टिकट बुकिंग में या रिफंड में, खास करके जनरल क्लास में, उसमें परेशानी ना हो, इसके लिए हमने वहाँ पे डिजिटल पेमेंट जो है यूपीआई के माध्यम से, इनकी भी व्यवस्था करी है। इस समय मौजूद है अंबाला कैंट रेलवे जंक्शन पर, जहां पर की यात्रियों की जो भीड़ भाड़ है वो शुरू हो चुकी है। उसका कारण ये है कि जो छुट्टियां हुई हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग घूमने का कार्यक्रम बनाते हैं और रेलवे स्टेशन पर घूमने के लिए जो ट्रेन है उसी के सहारे जो है लोग बाहर जाते हैं। इसी को लेकर आज रेलवे डीआरएम अधिकारी से भी बातचीत की गई है और उससे भी जानकारी ली गई है। उन्होंने बताया है कि छुट्टियों के बावजूद रश होना स्वाभाविक है। इसी को लेकर ट्रेनों के कोचेस भी बढ़ाए गए हैं और ट्रेनें भी, जो गर्मियों के लिए ट्रेनें भी ऐड की गई हैं, ट्रेनें भी बढ़ाई गई है और यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यात्री सुविधाजनक तरीके से अपनी यात्रा कर सकेंगे। ऐसा ही उन्होंने डीआरएम अधिकारी ने जो हमें बात की और उन्होंने बताया। और जो अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर है, वहाँ भी कहीं ना कहीं ट्रेनों का आवागमन लगा हुआ है और जो रश है उसकी स्थिति भी इतनी नहीं है, लोग आराम से जा सकते हैं। और रेलवे अधिकारी ने कहा भी है, हमने ट्रेनें भी ऐड कर दी हैं और इसके साथ साथ कोचेस को भी ऐड किया गया है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से संजीवनंद, अंबाला से। तो रेलवे ने ट्रेन के कोचेस बढ़ाए, जहां बढ़ती गर्मी को लेकर के देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। गर्मी बढ़ रही है और लगातार गर्मी का टॉर्चर का सितम जो है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो अंबाला से तस्वीरें आपने देखी, फरीदाबाद की तस्वीरें आपने देखी है, जहां गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सिरसा में भी पारा 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आसमान से लू बरस रही है। हीट वेव के कारण लोग परेशान हैं, जहां पर गर्मी से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हो रही है। डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ती नजर आ रही है। तो देखिए, जहां आसमान से लू और तापमान, गर्मी का टॉर्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। सिरसा में पारा 50 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। हमारे साथ सिरसा से, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विजय कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, सिरसा में 50 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान देखने को मिल रहा है। कैसी स्थिति इस वक्त है? अस्पतालों की व्यवस्था किस प्रकार की है? तमाम अपडेट साझा करें। बिल्कुल, बात की जाए तो सिरसा जिला हमेशा ही इतिहास में नंबर 1 रहा है। बात की जाए तो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और सबसे ज्यादा वोटिंग भी सिरसा जिला से ही हुई है। और बात की जाए तो मौसम का जो सियासी पारा है वो भी सिरसा जिला का पूरा एक रिकॉर्ड के नाम रहा है। अब तक बात की जाए तो पूरे इतिहास की, सिरसा में 50 डिग्री से आज तक तापमान पूरा नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिनों से ये तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और बात की जाए तो रिकॉर्ड की 50.3 डिग्री जो सेल्सियस है वो तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जो अपने आप में एक सिरसा के लिए चिंताजनक बातचीत है। हालांकि जो तमाम जो अधिकारी हैं वो अपने एहतियात के तौर पर लोगों को सावधानी पूर्वक एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। खुद डीसी जो डिप्टी कमिश्नर सिरसा के हैं आर के सिंह, वो भी खुद पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और लगातार अपने
अधिकारियों की मीटिंग भी ले रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए आम लोगों को दिशा निर्देश और अपने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। खुद डीसी आर के सिंह हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, बात की जाए तो पिछले कल से ही जो डिग्री है वो 50.3 रिकॉर्ड दर्ज की गई। आज का क्या रिकॉर्ड दर्ज किया गया? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जिला सिरसा हरियाणा में सबसे बड़ा जिला है। सबसे ज्यादा गेहूं सिरसा में होते हैं, सबसे ज्यादा वाटर परसेंटेज सिरसा में होती है और दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी सिरसा में, जो कि चूरू के आसपास। कल 50.3 था, जो कि आज लगभग सेम जैसा है। लेकिन सौभाग्य की बात आगे ये रहेगी कि 31 तारीख की रात को मौसम चेंज हो रहा है, जो कि हमारे मौसम विज्ञानी डॉक्टर मदन खिच्चड़ जी, जो कि एचटीयू में एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने बताया कि 31 तारीख की रात से जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की बजाय तिरवा चलने शुरू होगी और मौसम एकदम चेंज होगा और टेम्परेचर में काफी गिरेगा टेम्परेचर। तो स्वाभाविक है टेम्परेचर गिरने से गर्मी भी कम होगी। इसके लिए अदरवाइज हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। हमारे डीबीएसबीएन, एससी पब्लिक हेल्थ और सभी फील्ड ऑफिसर्स ग्राउंड के अंदर हैं, जो अपना अपना काम कर रहे हैं। हमने लोगों को एडवाइजरी दी गई है, लोगों को लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2-3 घंटे से मैं भी फील्ड में था, लगातार लोगों के टच में था। जो विशेष पॉइंट है जहाँ पे लेबर है या जहाँ पे दूसरा तबका है, वहाँ पे हम सभी लोगों को भेज रहे हैं ताकि गर्मी से बचाव हो सके और हीट स्ट्रोक से विशेष बचाव हो। जैसे आप दूसरा मुद्दा बता रहे हैं कि हमारा जो डॉक्टर्स हैं, यानी कि सिविल हॉस्पिटल और 23 हमारी पीएचसी, 8 सीएचसी, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स सभी वेल अवेयर हैं कि हम हीट स्ट्रोक से बचा जाए। हर प्रकार से लोगों को बार बार एडवाइस किया जा रहा है कि डायरेक्ट धूप से बचें और खासकर 11 से 3 बजे और 4 बजे तक हम बाहर ना निकलें। अगर निकले तो कपड़ा ओढ़ के निकलें, अपने शीशे बंद रखें और दरवाजे बंद रखें ताकि अल्ट्रावायलेट रेज अंदर ना आ सके। थैंक यू। सर, बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग और आपके डिपार्टमेंट द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं? सरकारी अस्पतालों में ऐसी क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं? कभी अगर कोई गर्मी से कोई आदमी पीड़ित होता है, बीमार होता है, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं? हीट स्ट्रोक की जो मुख्य निशानी वो ये है कि 12 घंटे तक 104 बुखार हो, या फिर उसको वोमिटिंग आती रहे, या फिर उसको स्किन ड्राई हो जाए, पेशाब में कोई प्रॉब्लम आ जाए। उन सभी के लिए हमारी टीम तैयार है और लोगों को IEC यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के तहत हम बता भी रहे हैं। और उसको अभी तक कोई भी रिपोर्ट जिला सिरसा में रिपोर्टेड नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक से नहीं हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि अगले 24 घंटे के बाद मौसम चेंज हो जाना है, तो 24 से 48 घंटे के बाद तो हमारा जिला सुरक्षित रहेगा। सर, अक्सर देखने को मिलता है कि जो गर्मी का मौसम है खासकर छोटे बच्चों को या बुजुर्गों को अपनी चपेट में लेता है, तो उनके लिए क्या आप एहतियात के तौर पर अपील करेंगे? अभी मैं हालांकि हमने स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। आपको पता है कि 31 तारीख तक हमने 12वीं क्लास तक की छुट्टियां की गई हैं। उनको बताया गया छुट्टी करने से पहले अध्यापकों को DO और DW के थ्रू कि वो अपने बच्चों को पूर्ण रूप से सेंसिटाइज करें, उनके पेट को सेंसिटाइज करें कि धूप में ना निकलें। और जो देसी नुस्खे हैं, प्याज का प्रयोग करना है, नींबू पानी का प्रयोग करना है, सफेद कपड़े का प्रयोग करना बार बार में ओढ़ने के लिए और पहनने के लिए भी हमने इसका प्रयोग करना है, जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज को ना खींचे। तो इसलिए अपना छुट्टियां हैं, छुट्टियों में सभी बच्चे सुरक्षित अपने अपने घर पे हैं और वहीं पे अपना पढ़ाई का काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि हम ये फेज भी हमारा सुरक्षित निकल जाएगा। सर, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली पानी की किल्लत ना हो, तो उसके लिए क्या प्रबंध जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं? ये आपके समझ है कि हमारे दोनों ही एससी, चाहे वो DHVVN का हो या फिर हमारा पब्लिक हेल्थ का हो, दोनों फील्ड के अंदर है। जहाँ जहाँ पे भी हमने ट्रांसफॉर्मर में दिक्कत आती है, वो ज्यादा गर्म ना हो उसके लिए स्पेशल कूलर लगाए गए हैं और हमने प्राइवेट गाड़ी और प्राइवेट लोग बहुत हायर किए हैं डिपार्टमेंट से। और जब भी स्वाभाविक है इतनी गर्मी में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि मशीनरी अल्टीमेटली, लेकिन उसको आप देखिए टाइम इतना मिनिमम किया हुआ है, जब भी कोई कमी आती है तो उसको भी ठीक किया जाता है। और पूरे हमारे एक्सटेंस सभी फील्ड के अंदर है और हमारी कोशिश नहीं बल्कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को 24/7 बिजली सप्लाई की जाए, पानी की दिक्कत ना आए और इस प्रकार से ताकि हम हीट स्ट्रोक से बिल्कुल बचा जाए और इस मौसम से बचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सिरसा के DC RK सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गर्मी से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और अपने अधिकारियों को
सख्त हिदायत दी गई है कि गर्मी से अगर कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए तुरंत जो डॉक्टर हैं या तमाम जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें, उनका जल्द से जल्द इलाज करा सके। और साफ तौर पर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए अगर जरूरी काम ना हो तो वो घर से बाहर ना निकले। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है गर्मी के समय पर प्रशासनिक व्यवस्था उम्दा रहे। आपका बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सिरसा में हमने देखा कि कितना 50 डिग्री तक तापमान पहुंचा हुआ है और उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि तैयारियां की गई हैं, अस्पतालों में भी व्यवस्था सुचारू है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपको अपना खासा ख्याल रखने की जरूरत है। वहीं चरखी दादरी में पारा 48 डिग्री के पास पहुंच चुका है और जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। नागरिक अस्पताल की बात करें तो बिजली के कट से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रचंड गर्मी में लोगों में ज्यादातर सर दर्द, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। जिला चरखी दादरी में लगातार गर्मी प्रचंड रूप धारण किए हुए है। आज अगर मौसम विभाग की बात करें तो 48 डिग्री पारा पहुंचने की संभावना बताई गई है। वहीं लोगों को गर्मी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रचंड गर्मी के कारण यहाँ नागरिक अस्पताल चरखी दादरी में मरीजों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। उल्टी, दस्त हैं और सिर में दर्द जैसी बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि नागरिक अस्पताल चरखी दादरी में यहाँ ओपीडी के सामने बड़ी लाइन लगी हुई है। अगर व्यवस्था की बात की जाए तो नागरिक अस्पताल में व्यवस्थाओं के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं किया गया है। अगर बात करें डॉक्टरों की, डॉक्टरों का कहना है कि सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन सुबह 8 बजे से यहाँ कोई लाइट नहीं है। अभी जनरेटर में तेल डालकर लाइट लाई गई है, जिससे एकदम से भीड़ और भी बढ़ गई है। लोगों को गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों ने हिदायत दी है कि इस प्रचंड गर्मी में बुजुर्ग और बच्चे घर पर ही रहें, पेयजल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, इससे बचाव हो सकता है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में 48 डिग्री पारा पार करने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। इसलिए लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए घर में ही रहना चाहिए। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। और देखिए, भिवानी में गर्मी का असर फसलों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। तापमान ज्यादा होने के चलते कपास की फसलें झुलसने लगी, जिसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। पारा अर्धशतक लगाने की ओर आमादा है, यानी 50 तक पहुंचने वाला है। ऐसे में इंसानों की बात करें या फिर मवेशियों की बात करें, वो तो खुद का बचाव कर सकते हैं, लेकिन इस फसल को कहां ले जाया जाए। भूमिपुत्र परेशान है। और फिलहाल की अगर बात करें, जिस कदर तापमान बढ़ता जा रहा है, उस तापमान की वजह से ये कॉटन की अगर मैं बात करूं, कपास की बात करूं, तो कपास के पौधे भी सूखने वाले हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें। इस इलाके में अच्छा खासा रकबा कॉटन यानी कपास का देखा जाता है। कपास की यहाँ पर बिजाई की जाती है। हालांकि बाजरे की भी बिजाई की जाती है, लेकिन बाजरे की बिजाई मानसून की पहली बारिश से लेकर 15 जुलाई तक की जाती है। बहरहाल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों की अगर माने तो किसानों को परेशान होने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये फसलें सूखती हैं तो रिवाइव कर पाएंगी, क्योंकि नीचे ज़मीन में जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर की वजह से फसलें रिवाइव कर सकती हैं। फ़िलहाल की अगर स्थिति की बात करें, फ़िलहाल पौधे ठीक ठाक स्थिति में हैं, लेकिन आप देख पाएंगे भीषण गर्मी की वजह से तमाम चीज़ें जहां झुलस रही हैं वहीं ये पौधे भी झुलस रहे हैं। और कहीं न कहीं पौधों में जिस तरह का मॉइस्चर जो अभी भी फ़िलहाल है उसकी वजह से ये पौधे खड़े हैं। किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एडवाइजरी और जारी की गई है कृषि विश्वविद्यालय हिसार के जो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कि इन पौधों में अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर पानी देते भी हैं तो मामूली सिंचाई की जानी चाहिए। अगर ये पौधे 30 से 45 दिन के हो चुके हैं, यानी अगर 1.5 महीना इनकी बिजाई को हो चुका है, तो लोग किसान फार्मर जो है वो पानी दे सकते हैं। पानी अगर देते भी हैं तो वो कम तादाद में सिंचाई करें, यानी इनको भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी देंगे उतने ही पौधे जलने की संभावना ज़्यादा है। गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से ये जल सकते हैं। ऐसे में किसानों को भी समझने की ज़रूरत है। मॉइस्चर जो है चेक करने के लिए वो सुबह आएँ, सुबह सुबह इनका मॉइस्चर चेक कर सकते हैं, तब पौधे अपनी जो नेचुरल जो प्राकृतिक स्थिति है उसमें दिखाई देते हैं। और फिलहाल की अगर बात करें तो किसान जो है वो अब सिंचाई करने से भी बचे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
और चलिए हरियाणा के बाद राजस्थान की स्थितियों पर अगर जिक्र करें, ध्यान दें तो राजस्थान के जयपुर में भी गर्मी का सितम बहुत ज्यादा है। तापमान 50 डिग्री के पार है। जिला चूरू में सबसे गर्म माना जाता है। प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है, मगर अब इस गर्मी की स्थिति कहीं ना कहीं चिंताजनक बनती जा रही है। लगातार खुद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर इस पर हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। कल और परसों लगातार जो है दोनों दिन हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच अस्पताल और तमाम स्वास्थ्य महकमे से जुड़े अधिकारियों को उन मीटिंग में शामिल किया गया। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त किया जाए। जहां पर भी कूलर, एसी, पंखे खराब है उनको ठीक किया जाए। अगर ठीक करने की स्थिति में ना हो तो जल्द से जल्द उनको बदल दिया जाए। तस्वीरें में एक बार दिखाना चाहूँगा कि राजधानी जयपुर में किस तरीके से प्रशासन की ओर से भीषण गर्मी से बचाव के कारण बचाव के लिए अलग अलग तरीके के जो है इंतजामात किए गए हैं। राजधानी जयपुर के अधिकतर जो रेड सिग्नल्स हैं वहाँ पर ये ग्रीन शेड बनाए गए हैं ताकि रेड लाइट पर जो भी लोग यहाँ पर रुके वो छाया के नीचे, इन ग्रीन शेड्स के नीचे आराम से खड़े हो सके। मगर अगर स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें तो लगातार जो है मॉनिटरिंग करने के लिए आदेश दिए गए हैं। कई विभागों के आला अधिकारी और कर्मचारियों की जो अवकाश है उनको कैंसिल कर दिया गया है। इन इमरजेंसी कंडीशन के अलावा कोई भी अधिकारी और कर्मचारी, फिर चाहे वो बिजली विभाग का हो या स्वास्थ्य महकमे से जुड़ा हो, वो छुट्टी उनकी कैंसिल कर दी गई है। उनको इमरजेंसी सिचुएशन के अलावा अवकाश लेने की अनुमति नहीं दी गई है। मगर जो है लगातार स्थिति चिंताजनक है। जिस तरीके से गर्मी का आलम पड़ रहा है, गर्मी की जो टेम्परेचर है वो लगातार तेज होता जा रहा है, उसको लेकर अलग अलग गाइडलाइंस जारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी जो है पुलिस कर्मचारियों के लिए कई प्रकार की जो है गाइडलाइंस जारी की गई है। पुलिस अधिकारियों के द्वारा पुलिस कर्मचारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि कोई भी जो कर्मचारी है जो रेड लाइट पर जो सिग्नल पे खड़ा है वो जो है 12 से 3 बजे तक धूप में नहीं खड़ा होगा। किस तरीके के आदेश दिए गए हैं और कब ये आदेश आपको मिले? ये सर ट्रैफिक कंट्रोल रूम और हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा आदेश दिए हैं कि धूप में खड़े रह के न होके वो छाँव में खड़े रह के ड्यूटी करेंगे। कितने से कितने समय तक के लिए मना किया गया? तो 12 से 3 बजे का टाइम दिया है और ड्यूटी के दौरान पानी पीते रहेंगे, नींबू पानी पीते रहेंगे, ग्लूकोन डी का उपयोग करेंगे, जिससे कि गर्मी में राहत मिले। तो जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है ट्रैफिक कर्मचारी है उनको धूप में ना खड़े होने के लिए अब दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब जो है राजस्थान के अधिकतर जिलों में जो टेम्परेचर है वो या तो 50 के पार है या 50 के लगभग है। कई जिले कहे फलोदी हो, झुंझुनू हो, कोटा हो, जयपुर हो या फिर श्री गंगानगर हो, वहाँ पर टेम्परेचर 48, 49 या 50 के पार पाया जा रहा है। ऐसे में अब स्थिति चिंताजनक है। खुद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसीएस इसकी अलग अलग जगहों पर फील्ड में जाकर मॉनिटरिंग कर रही है। लगातार जो है लोग क्योंकि अस्पतालों में बीमार होकर लू की चपेट में अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो किसी प्रकार की उन लोगों को इलाज लेने में विलंब ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज। तो गर्मी का टॉर्चर कितना ज्यादा है ये तमाम रिपोर्ट्स में आपने देखी। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार बताते नजर आ रहे हैं और जहां आपको बता दें गर्मी के सितम से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।